हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बड़ा बयान, सीएम योगी की आंखों में था क्रोध। जी हां, क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे पूरी जानकारी। इसके अलावा बड़ी खबर आई है, देश के इन राज्यों और जिलों में दोबारा लगेगा लॉकडाउन 2, 15 दिनों तक रहेगा सब कुछ बंद। जी हाँ, कहां लगेगा बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है कि इन लोगों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रूपए। किन किन लोगों को मिलेगा फायदा बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इस वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। जी हाँ, मारा गया एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला था। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्तौल छीनकर भागने लगा था। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने में और कमर में गोली लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमने फायरिंग की आवाजें सुनी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने गोली की आवाज सुनी थी। इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए थे। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी की आंखों में क्रोध था। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बोले शहीद के पिता। जी हाँ, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे को मार गिराया। विकास दुबे के एनकाउंटर पर शहीद जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हौसले और जज्बे को तारीफ की थी। मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में क्रोध और उनकी छाती में धधकती हुई ज्वाला को देखा था, तो तभी मुझे लग गया था कि इंसाफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहीद जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह ने कहा कि जब मैं बेटे की लाश लेने गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे सिर्फ 2 शब्द पूछे थे। उनकी आंखों में क्रोध और छाती में धधकती हुई ज्वाला को मैंने देखा था। फिर मैंने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि अब हम लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शहीद जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह ने आगे कहा कि मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ के क्रोध को देखकर विश्वास था कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके ज्यादा बड़ी कार्यवाही उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने विकास दुबे की मदद की थी। विकास दुबे का चैप्टर क्लोज होने के बाद इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अगली बड़ी और बुरी खबर, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। यूपी समेत इन राज्यों में फिर लगेगा 15 दिनों तक लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। जी हाँ, अब धीरे धीरे कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के कई बड़े जिलों में दोबारा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को कहर को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन लागू कर दिया है। स्थिति एक बार फिर लॉकडाउन जैसे ही होगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे जिले समेत कई इलाकों में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 13 जुलाई से 23 जुलाई यानी 15 दिनों तक पुणे, पिपरी, चिचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे मंडल के आयुक्त ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि इन इलाकों में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक केवल डेयरी और मेडिकल स्टोर, अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं में संबंधित दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा जवाबों से अच्छी है खामोशी। जी हाँ, एनकाउंटर के पहले भी राजनीति चालू थी और अब एनकाउंटर के बाद भी देश के महान नेताओं के द्वारा राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर के बेकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक शेर में बदलाव करते हुए तंजिया लहज में कहा कि विकास के मारे जाने के बाद न जाने कितने सवालों की इज्जत बच गई। विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने आगे लिखा, कई जवाबों से अच्छी है उसकी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अब उनकी मौत के बाद कई नेता और कई पुलिस वाले बच जाएंगे। बता दें कि कुख्यात अपराधी एवं कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर के भोती इलाके में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत में बैन होने के बाद टिकटॉक देगा चाइना को बड़ा झटका। जी हाँ, भारत ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन कर दिया था। माना जा रहा है कि जल्दी ही अमेरिका भी ऐसे कार्यवाही कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ऐसी ही
खबरें आई है। भारत में बैन होने के बाद टिकटॉक की खुली आंखें। जी हाँ, बता दें कि ऐसे में टिकटॉक की मालिकाना चीनी कंपनी बाइटडांस ने अपनी कंपनी के दूसरे देश में ले जाने की बातें कही है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बदलने पर विचार कर रही है। दरअसल दुनिया के कई देश टिकटॉक के चीन से संचालित होने के लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नया मैनेजमेंट बोर्ड तैयार किया जाए और चीन के बाहर अन्य देश में मुख्यालय स्थापित किए जाए। कंपनी की तरफ से ऐसे कदम चीन के साथ उसे जोड़कर देखे जाने की वजह से उठाया जा सकता है। टिकटॉक का मुख्यालय भी बाइटडांस का चाइना के बीजिंग सिटी मुख्यालय में है। अब टिकटॉक अपना अलग मुख्यालय बनाने के लिए कई जगहों पर विचार कर रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, विकास दुबे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ, कुख्यात अपराधी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर के भौती इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यही एनकाउंटर सरकार को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कार पलटी नहीं हुई है, सरकार को पलटने से बचाया गया है, क्योंकि विकास दुबे की जिंदा रहने से कई राज खुल सकते थे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि विकास दुबे की हत्या या एनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि इसके सीने में कई राज दफन थे। राज्य से अगर पर्दा उठ जाता तो बीजेपी आज सवालों के जवाब नहीं दे पाती। ये कार पलटी नहीं हुई है, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार पलटने से बचाया है। दरअसल विकास दुबे की समाजवादी पार्टी के साथ के संबंध को लेकर अखिलेश साफ साफ कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, विकास दुबे के एनकाउंटर पर बॉलीवुड एक्टर तापसी पन्नू का बड़ा आरोप। जी हाँ, गैंगस्टर और स्ट्रीट शीटर विकास दुबे का शुक्रवार सुबह एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे के इस एनकाउंटर पर तापसी पन्नू का जवाब आया है। बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। बॉलीवुड स्टार भी एनकाउंटर देख हैरान रह गए थे। एक्टर तापसी पन्नू ने इस एनकाउंटर पर तो हैरानी जताई है। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो कई मौकों पर बॉलीवुड फिल्मों को कोसते हैं। तापसी पन्नू ने ट्वीट कर कहती है कि क्या बात है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और फिर हम लोग बॉलीवुड पर ये आरोप लगाते हैं कि वो वास्तविकता से दूर है। तापसी पन्नू का ये जवाब नेपोटिज्म पर सवाल खड़े करने वाले लोगों के लिए था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।